नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहूणम् वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुडे नमो सुध केवली भणिदम् ये स्वरूप समझा विना पाम्यो दुख अनंत संघाव्यों ते पद नमो श्री सद्गुरु भगवन। आज मेरे को गुरुओं को याद करने का याद आई है, क्योंकि आज शिक्षक दिवस कहते हैं। आज गुरुओं का दिवस है, शिक्षक दिवस है, इसलिए याद आ गई। ये स्वरूप समझा बिना पाम्यो दुख अनंत समझा व्यों ते पद नमो श्री सद्गुरु भगवन। गुरुओं का बड़ा उपकार है। ऐसे ही हमारे शासन नायक महावीर भगवान, उसके बाद गौतम स्वामी, और उसके बाद यदि तीसरे नंबर पर किसी को याद करते हैं तो वे हैं आचार्य कुंद भगवान। मंगलम कुंदाद्यो, ऐसा कहकर के हम उनका तृतीय स्थान पर स्मरण करते हैं। वो कुंदाचार्य से अपना क्या चल रहा है, इंटरव्यू चल रहा है, साक्षात्कार चल रहा है। आज जब हम उनके पास पहुँचे हैं तो वहाँ पूरा मुनि संघ बैठा हुआ है और आचार्य भगवान उनको उपदेशामृत का पान करा रहे हैं। अध्यात्म की समय सार की गहराइयों में डुबकी लगा रहे हैं। तो हम भी पहुंच गए, हमको भी उस उपदेशामृत का लाभ मिल गया। जब उनका उपदेश पूरा हुआ तो आचार्य महाराज से हमने पुनः निवेदन किया कि महाराज, अपनी बात कल थोड़ी अधूरी रह गई थी तो उसे पूरा करना है। हाँ बोले, बोलो बोलो। मैंने कहा, महाराज कुंद भगवान से बात कर रहे हैं अपन। प्रभु भगवान, आपने समय सार का मंगलाचरण करते हुए लिखा है कि वोच्छामि समय पाहुड़म, वोच्छामि समय पाहुड़ मिनमो सुध केवली भणितम। मुझे इस पद पर चर्चा करना है आपसे। वोच्छामि समय पाहुड़, मैंने अपनी भूमिका बनाते हुए ऐसा कहा, भगवान आप आचार्य पद पर विराजमान हैं, आचार्य परमेष्ठी हैं, सत्य महाव्रत के धनी हैं, सत्य महाव्रत के धारक हैं। फिर आपने ऐसा क्यों लिखा कि वोच्छामि समय पाहुड़?
एक मिनट के लिए तो आचार्य महाराज भी सोचने लगे इसमें क्या गलत था। आप भी सोच रहे होंगे इसमें क्या गलत है। तो मैंने उन्हें ध्यान दिलाया, मतलब महाराज आपने लिखा है वो छामी समय पाहु, इसका क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है कि मैं समय सार को कहूँगा, अथवा दूसरा ऐसा भी अर्थ करते हैं वो छामी, मैं समय सार को कहता हूँ। मैंने दोनों अर्थ हैं, कहता हूँ कहें अथवा कहूँगा कहें। लेकिन आप समय सार को कह कहाँ रहे हो? आप तो लिख रहे हो। मेरा समझ में आया प्रश्न आपको? आप तो समय सार को लिख रहे हो, तो आपको ऐसा लिखना चाहिए कि मैं समय सार को लिखता हूँ। आप मैं समय सार को कहता हूँ ये क्यों लिख रहे हो आप? मतलब थोड़ा फर्क आ रहा है ना, लिखने में और कहने में बहुत फर्क है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। फिर आप ऐसा क्यों कह रहे हो कि मैं कह रहा हूँ, मैं कहूँगा, मैं कहता हूँ, और जबकि आप लिख रहे हो? तो उन्होंने कहा अरे भाई मैं कह भी तो रहा हूँ ना, ये सारे शिष्य मंडली के सामने बैठा हूँ, यहाँ ये सब हमारा चल रहा है, समय सार की वाचना चल रही है, तो मैं कह भी तो रहा हूँ। मैंने ये बात महाराज बात आपकी सही है कि आप कह रहे हो, लेकिन ये तो हम तो आप पहले तो आपने लिखा है ना। आप कह तो आप अभी रहे हो इनके सामने, वास्तव में तो आपने लिखा है ना। तो आचार्य महाराज बहुत गंभीर मुद्रा में आकर उन्होंने एक बात कही, वो मैं आपसे कहना चाहता हूँ। उन्होंने क्या कहा कि देखो मैं तो वास्तव में समय सार को कहना चाहता हूँ और मैं कह ही रहा हूँ, लेकिन अब परिस्थिति कुछ ऐसी आ गई है कि हम इस कहने को भविष्य के लिए भी सुरक्षित करना चाहते हैं कि आज से जैसे अपन कल्पना करें 2000 साल के बाद सोनागिर सिद्ध क्षेत्र पे 10 लक्षण पर्व का कार्यक्रम आयोजित होगा और वहाँ पर वाचना होगी। तो ये समय सार की वाचना होगी, तो ये समय सार की वाचना कैसे होती? यदि वो कह के चले जाते तो ये समय सार की वाचना कैसे होती? इसलिए जो है हमको लिखना पड़ रहा है। ये लिखना देखो, एक बात और मैं कहना चाहता हूँ आपको, हमारे पुराने आचार्यों को आप पढ़ो, कोनो आचार्य ने, किसी आचार्य ने अपना नाम ग्रंथों में समय सार के रचयिता कौन है ये हम कह रहे हैं आचार्य कुंद कुंद हैं, लेकिन उन्होंने कहीं नहीं लिखा कि मैं कुंद कुंद ये समय सार लिखता हूँ। न समय सार में, न प्रवचन सार में, न नियम सार में, न अष्टपाव, कहीं तो लिख देते। कहीं नहीं लिखा कि ये कुंद कुंद मैं कुंद कुंद लिख रहा हूँ। लेकिन ये तो परंपरा से बात चली आ रही है और उसके बाद में परवर्ती टीकाकारों ने लिखा। मालूम है आपको, अमृतचंद्राचार्य ने भी टीका लिखी, उसमें भी कहीं ऐसा संकेत नहीं मिल रहा है कि समय सार की टीका तो कर रहा हूँ, ये तो संकेत दे रहे हैं। वो कहाँ संकेत दे रहे हैं? बहुत जगह संकेत दे रहे हैं। समय सार शब्द का प्रयोग उन्होंने बहुत जगह किया है, न मैं समय साराय से लेकर के बहुत जगह किया है। एक जगह तो उन्होंने बहुत बढ़िया बात लिखी है अमृतचंद्राचार्य ने कि आप क्यों लिख रहे हो ये समय सार, तीसरे कलश में आप क्यों लिख रहे हो ये समय सार? तो उन्होंने जो है इतनी प्यारी बात लिखी है, और उन्होंने जैसे अपना जो है क्या बोलना चाहिए, प्रायश्चित का भाव है या कौन सा भाव है, आप इस पर विचार करना। नहीं तो उनने जो लिखा है वो आपको सुना रहा हूँ। वो लिख रहे हैं, पर परिणति है तो मोह नाम नोनुभावा दविरत मनुभाव्य व्याप्ति कलमाशिताया। अरे क्या कह रहे हो आचार्य? अमृतचंद्राचार्य कह रहे हैं
पर परिणति हेतु मोह नामनोनुभावात्। मोह नाम का मेरे वो अपना खुद का कह रहे हैं, मेरे मोह नाम के कर्म का उदय होने से पर परिणति हेतु मेरी पर परिणति हो रही है। और दूसरा ऐसा भी कह सकते हो कि पर परिणति हेतु मोह नामनोनुभावात्, मेरा पर परिणति होने के कारण जो मेरे को मोहिनी नाम का कर्म बंधा है, और उसके अनुभावात, उसके उदय में क्या कह रहे हैं, पर परिणति हेतु मोह नामनोनुभावादविरत मनुभाव्य व्याप्ति कल्माशिताया। वो ये कह रहे हैं कि व्याप्ति कल्पाशिताया, क्या लिखा है, मोह नामनोनुभावाद अविरत मनुभाव्य, मैं अविरत, वाह, कहाँ महाव्रती महाराज, महाव्रती मुनिराज वो कह रहे हैं अविरत मनुभाव्य। अविरत का मतलब यहाँ पर अविरति नहीं है, अविरति नहीं है, फिर क्या चीज़ है, वो कह रहे हैं अविरत, बिना रुके मेरी परिणति मोह नाम के कर्म के अनुभाव से मलिन हो रही है। व्याप्ति कल्माशिताया, वो कल्माशित हो रही है, मलिन हो रही है। तो महाराज मैंने तो आपसे ये पूछा अब तो ये बताओ कि ये समय सार की टीका आप क्यों कर रहे हो, और आप कह रहे हो कि मेरी परिणति मलिन हो रही है, वो मोह नाम के कर्म से हो रही है, पर परिणति का हेतु है। महाराज ये आप ये मत बताओ, हमको बहुत अच्छा नहीं लग रहा है आपके मुंह से ये सुन कर के कि मेरी परिणति मलिन हो रही है। कहाँ आप और कहाँ हम लोग ऐसा कहें बात अलग है, आप तो भावलिंगी मुनिराज हैं, आप ऐसा कह रहे हो। बोले देखो सुनो, मेरे को कह लेने दो अपनी बात बोले क्या कहना चाहते हो आप? बोले मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये समय सार की टीका मैं इसीलिए लिख रहा हूँ कि ये मेरी परिणति जो पर परिणति होकर के मोह नाम के कर्म को पैदा कर रही है और उससे मेरी परिणति कल्माशित हो रही है, तो ये समय सार की टीका लिख करके मैं सोचता हूँ कि मैं अपनी परिणति को पर परिणति से हटा करके अपनी आत्मा में लगा सकूँगा। मैं इसलिए समय सार की टीका लिख रहा हूँ। कहाँ कह रहे हैं ऐसा वो? मम परम विशुद्धि शुद्ध चिन्मात्र मूर्ते भवतु समय सार व्याख्ययैवानुभूते। क्या बात है! वो कह रहे हैं मैं ये समय सार की टीका लिख करके अपनी परिणति को, परम विशुद्धि को प्राप्त कराना चाहता हूँ। एक बात सुनो, क्या बोलना चाहता हूँ मैं। आचार्य आप कह रहे हो कि आपकी परिणति बहुत मलिन हो रही है, बहुत मलिन हो रही है। बोले सुनो, जो जिस परिणति में हो मोक्ष मार्ग में समझना, जो जिस परिणति में हो, जिस अवस्था में हो, उसको अपनी अवस्था की कमी ही दिखनी चाहिए। आप मिथ्यात्व में हो तो आपको अपना मिथ्यात्व की कमी दिखनी चाहिए। आप सम्यक दृष्टि बन जाओ तो ऐसा मुंह मत फुला करके बैठ जाना कि सम्यक दृष्टि, वो है ना कलश है नियम निर्जराधिकार का, सम्यक दृष्टि नहीं, वो तो अलग है, ये वाला दूसरा है। सम्यक दृष्टि रहम, और वो क्या कहता है, वो फुलाया है मुंह जिसने ऐसा, इत्युत्तानो पुलक वदना रागिणो प्याचरंतु, ऐसा लिख रहे हैं। सम्यक दृष्टि अहम, मैं सम्यक दृष्टि हूँ, ऐसा कह कर के तुम अपने राग का पोषण मत करना। सम्यक दृष्टि हो तो अविरति को ध्यान में रखना। अविरति नष्ट हो गई हो तो प्रमाद को मत आने देना। प्रमाद नष्ट हो गया हो तो अब कषाय को भगाओ, इसको कषाय पर टारगेट करना। कषाय हट जाए तो भगवान बन जाओ भगवान नहीं बनो, कषाय का अभाव हो जाए तो केवल ज्ञान को ध्यान में लाना। केवल ज्ञान हो जाए तो फिर योग का निरोध करना। योग का निरोध हो जाए तो योग का अभाव करना। योग का अभाव हो जाए
तो रही है अनंतानंत काल यथा तथा शिव। मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे पास में क्या है वो महत्वपूर्ण नहीं है, हमें क्या कमी है हमारे पास में, उपलब्धि क्या है वो नहीं, क्या कमी है। और वो कमी यदि हमारे ख्याल में नहीं रहेगी तो हमारा उद्यम कैसे आगे बढ़ेगा। हमारे पास में इतना हो गया है, इतना हो गया है, तो ये तो निरुद्यमी होने का मार्ग है। हमारे पास बहुत है भाई साहब, हमारे पास में बहुत है, अब हमको कुछ नहीं करना है, ये निरुद्यमी होने का मार्ग है। ये मैं धंधे व्यापार के लिए नहीं कह रहा हूँ, धंधे व्यापार में तो निरुद्यमी होना ही अच्छा है, लेकिन यहाँ मोक्ष मार्ग की बात है। तो मोक्ष मार्ग में तो ऊंचा 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 सोचना, ऊंचा ऊंचा सोचना, आगे बढ़ने की बात करो। यहाँ पीछे की बात मत करो, मैंने क्या काम कर लिया है, कितना कर लिया है, वो विचार करने की बात नहीं। तो कुल अमृत चंद्राचार्य कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि मेरी परिणति मलिन हो रही है। आप इससे ये मत ध्यान देना मलिन हो रही है माने क्या मिथ्यात्व घुस गया उसमें, क्या अविरति फैल गई है, या विषय कषाय में डूब गए हैं अमृत चंद्राचार्य। भाई साहब ये छठे सातवें गुणस्थान वालों की बात कह रहा हूं मैं। ये छठे सातवें गुणस्थान में भी परिणति में जो मलिनता होती है, अमृत चंद्राचार्य को अपनी वही मलिनता दिख रही है। और इसलिए वो कह रहे हैं कि भवतु समय सार व्याख्ययैवानुभूते, ये समय सार की व्याख्या करके मम परम विशुद्धि, मैं अपनी परम विशुद्धि करना चाहता हूँ। हे अमृत चंद्राचार्य, देखो अपन सबके इंटरव्यू ले रहे हैं। हे अमृत चंद्राचार्य, आप कह रहे हो कि समय सार की व्याख्या से आपकी परिणति शुद्ध होगी, आपकी परिणति विशुद्ध होगी, समय सार की व्याख्या करने से होगी कि अपने आत्मा का अनुभव करने से होगी। अब सुनो, अमृत चंद्राचार्य कह रहे हैं मैंने ये कब कहा कि ये समय सार की व्याख्या करने से मेरी विशुद्धि होगी। बोले आपने कहा? बोले नहीं, आप फिर से बताओ, पूरा पढ़ो। मम परम विशुद्धि शुद्ध चिन्मात्र मूर्ते है। शुद्ध चिन्मात्र मूर्ति जो है उसके आश्रय से मेरी ये परम विशुद्धि होगी। और ये शुद्ध चिन्मात्र मूर्ति का आश्रय लेने में ये समय सार की जो टीका है ये मेरे को निमित्त बन सकती है, ये मेरे को निमित्त बनेगी। माने ये समय सार की व्याख्या करना व्यवहार से कारण है और शुद्ध चिन्मात्र मूर्ति का आश्रय लेना ये विशुद्धि के लिए ये निश्चय से कारण है। आज पंडित जी का दोपहर का जो व्याख्यान था बड़ा मार्मिक था। उन्होंने ये बात बहुत कही थी, आपने ध्यान दी होगी तो। बोले भगवान के दर्शन कर रहे हैं, भगवान के दर्शन कर रहे हैं, तो भगवान के दर्शन करने की मनाही नहीं है, भगवान के दर्शन की मनाही नहीं है, पूजा की मनाही नहीं, कोई चीज़ की मनाही नहीं है। लेकिन ये क्यों कर रहे हैं ये ध्यान में रखोगे कि नहीं रखोगे। एक मैं वहाँ गया था बिजौलिया बहुत दिन पहले, पर्यूषण पर्व में तो नहीं गया, वैसे ही गए थे, हमारे मित्र हैं लोहाड़िया जी, तो वो ले गए थे, तो हम 2-4 दिन रुके भी थे वहाँ पर, कार्यक्रम किया था। तो वहाँ एक मंदिर है, 2-3-4 मंदिर हैं। वहाँ एक मंदिर में भगवान की वेदी के ऊपर ये पंक्ति लिखी थी, मेरे को बड़ा उस समय आकर्षित किया था। और भी जगह मिल जाता है लेकिन मेरे को वहाँ का ध्यान है, सबसे पहले मेरे को उस पर ध्यान वहाँ गया था। वहाँ क्या लिखा था मालूम? ये पंक्ति लिखी है वहाँ, जिन दर्शन निज दर्शन हेत। क्या लिखा है? ये पंक्ति कहीं पूजा वूजा में भी आती है ना। क्या लिखा है? जिन दर्शन निज दर्शन हेत। और भी कुछ आके पीछे लिखा था। उसका भाव ये है कि ये जिनेंद्र भगवान के जो दर्शन हैं वो जिनेंद्र भगवान के दर्शन के लिए नहीं है, वो जिनेंद्र भगवान के दर्शन वो निज दर्शन हेत, वो आत्मा का दर्शन करने में ये निमित्त भूत हैं। ये आत्मा के दर्शन के लिए हम जिनेंद्र भगवान का दर्शन कर रहे हैं। जो पश्यति, जो क्या है वो, जो जानति अर्हंतम दव्वत्व गुणत्व पज्जयत्ते हिम
सो जानदी अप्पाणम, जो जानदी अर्हंतम सो जानदी अप्पाणम, मोह खलु जादी तस्य लयम, उसका मोह नाश को प्राप्त। इसलिए निज दर्शन को मुख्यता दी है और अमृत चंद्राचार्य ने भी यही कहा। अब अपन अपनी बात पर आ जाओ वापस। कुनकुन भगवान कह रहे हैं कि भैया मैं जो है ना, लिखना तो मुझे पड़ रहा है, वास्तव में तो कहना चाहता हूँ। इसमें आपको क्या मर्म समझ में आता है, आप बताओ मुझे, क्या बोल रहा हूँ मैं। कुंदकुंद भगवान ये कह रहे हैं लिखना तो मुझे पड़ रहा है, क्यों? क्योंकि मेरे को भविष्य दिख रहा है, भविष्य में इसकी आवश्यकता है, भविष्य में जितने भी अब पंचम काल के अंत तक के ये शासन चलने वाला है, ये शासन कैसे चलेगा, ये कैसे चलेगा, उसके लिए आधार चाहिए ना। हम कोई जिंदा रहें पंचम काल के अंत तक तो चलो फिर हम लिखते नहीं हैं, फिर हम हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं होने वाला है। इसलिए जो है लिखना पड़ रहा है, लेकिन मैं आपको वास्तव में कहता हूं कि मैं आपको कहना चाहता हूं। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि देखना, मेरी बात को आप अन्यथा मत लेना, लिखने का उतना असर नहीं होता है जितना कहने का असर होता है। लिखना पड़े अलग बात है, लिखना पड़े मजबूरी है तो लिख करके हम, जैसे आप टेलीफोन से बात करते हो तो वो बात करने में असर ज़्यादा होता है, वो आपका रूबरू बात होती है, साक्षात्कार होता है, उसमें आपका जो है क्या बोलते हैं संप्रेषण अच्छे से बनता है कि आप मैसेज कर देते हो, लिख देते हो, चिट्ठी लिख देते हो या मैसेज कर देते हो, व्हाट्सएप कर देते हो, उसका ज़्यादा असर होता है। बता दो मुझे। इसलिए कुंदकुंद भगवान ये कह रहे हैं, मालूम कुंदकुंद भगवान क्या कह रहे हैं? मैं लिखूंगा, क्या बोल रहे? मैं लिखूंगा लेकिन तुम कहीं समझना। क्या बोला? कुंदकुंद भगवान कह रहे हैं कि मैं लिखूंगा लेकिन तुम इसको मेरी लिखी मत समझना। ये इसे क्या समझना? इसे मेरी कही बात समझना। क्या कह रहे? वो छामी समय पाहुड़। एक बात सुनो, लिखने का बहुत बड़ा रोल नहीं है वास्तव में। सुनना, मैं जो क्या कहना चाह रहा हूँ, लिखने का उतना बड़ा रोल नहीं है, क्योंकि जिनवाणी में ऐसा माना गया है कि जो सम्यक दर्शन होता है ना भाई साहब, सम्यक दर्शन होता है तो वो सम्यक दर्शन सुनकर होता है, लिखे को पढ़ कर के सम्यक दर्शन को उसमें वो निमित्तपना नहीं है। क्या बोला? एक बात बताऊं मैं आपको, आप यदि ज्ञानी गुरु से सुनते हो और उसके बाद आपको जो सम्यक दर्शन होता है तो वो सम्यक दर्शन जो है वो अधिगमज सम्यक दर्शन कहलाता है। जब आप किसी ज्ञानी गुरु के माध्यम से सुनते हो, आप केवली के पादमूल में सुनो, श्रुत केवली के पादमूल में सुनो, अथवा उसके बाद में परंपरा से जो भी मोक्ष मार्गी हैं उन सब मोक्ष मार्गियों से, मोक्ष मार्गी माने चौथे गुणस्थानवर्ती से लेकर के आप पंचम गुणस्थानवर्ती, छठे सातवें गुणस्थानवर्ती, किसी से भी सुनो, ज्ञानी से होना चाहिए। आप यदि ज्ञानी गुरुओं से सुनते हो तो वो सुनना सम्यक दर्शन में निमित्त माना है। ये पढ़ना जो है ये सम्यक दर्शन में निमित्त नहीं माना है। और मैं तो ऐसी व्याख्या करता हूँ, यदि आपको पढ़ करके सम्यक दर्शन हुआ है, सुनना, यदि आपको पढ़ करके सम्यक दर्शन हुआ है तो ये अधिगमज सम्यक दर्शन नहीं है, ये निसर्गज सम्यक दर्शन है। पढ़ करके यदि हुआ है तो कैसे? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब सुनना, इसका मतलब ये है कि सम्यक दर्शन तो हुआ, पढ़ करके भी सम्यक दर्शन तो हुआ, भले ही निसर्गज हुआ, हमको उससे क्या लेना देना है। मैं यही तो फर्क बता रहा हूँ। यदि 100 लोगों को सम्यक दर्शन हो तो उसमें 99 का सम्यक दर्शन अधिगमज सम्यक दर्शन की मुख्यता है।
ऐसा ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं कह रहा हूँ मैं, इस अपने शब्द वापस ले रहा हूँ। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि निसर्गज सम्यक दर्शन हो चाहे अधिगमज सम्यक दर्शन हो, चलो दोनों सम्यक दर्शन मान लो, लेकिन दोनों सम्यक दर्शन में देशना लब्धि अनिवार्य है कि नहीं, बताओ। दोनों सम्यक दर्शन में निसर्गज हो चाहे अधिगमज हो, भाई अधिगमज हो रहा है तो देशना तो साक्षात हो रही है, और इसलिए देशना लब्धि हो रही है। और इसके बाद में पंडित जी एक बात और कह रहे, क्या कह रहे बताओ, इस प्रसंग में मुझे याद आई अभी, बार बार कह रहे हैं, कल भी कहा था, परसों भी कहा था, रोज कहते हैं। क्या कहते हैं? सुनना कम करो, या सुनने को छोड़ो, कम करो बढ़ाओ कुछ नहीं कर, लेकिन सुनने के कुछ आगे तो बढ़ो। माने क्या करो कह रहे हैं वो, सुनने से आगे प्रयोग करो। धर्म जो है वो सुनने का नाम नहीं है, धर्म प्रयोग का नाम। ये पंडित जी का डायलॉग है, पंडित जी का डायलॉग है, मतलब ये उनका वचन है। क्या वचन है? धर्म जो है सुनने का नाम धर्म नहीं है, प्रयोग का नाम धर्म है। इसलिए वो जो है ना, वो जो कभी कभी गैप मारते हैं ना वो गैप जो करते हैं ना, वो ये प्रयोग के लिए कर रहे हैं, आपको प्रयोग के लिए प्रेरित करने के लिए। बस आज नहीं आ रहे हम, चलो कोई बात नहीं है, हम नहीं सुना रहे, लेकिन इतना सुनाया है पहले, इतना सुनाया है, वो सुनने का कुछ प्रयोग तो करो, बैठ जाओ, वो ध्यान, उसका विचार करो, ध्यान लो, उसका ध्यान में लो। और ये सम्यक दर्शन जो होता है ये प्रयोग के बाद होता है। अच्छा, सम्यक दर्शन का प्रयोग कहाँ होता है बताओ? देशना लब्धि में सुनना होता है, प्रयोग कहाँ होता है? प्रयोग होता है प्रायोग्य लब्धि में, उसका नाम ही प्रायोग्य है। वो प्रायोग्य लब्धि ही बनी है प्रयोग से, कि वहाँ पर वो जो जीव है वो अपने प्रयोग करता है, प्रयोग करता है, माने जो सुना है, हो जो सुना है उसका अंदर में घोलन करता है, विचार करता है, खुद विचार विवेक करता है, भेद ज्ञान की धारा को आगे आगे बढ़ाता है, उसको जो है अपने जीवन में अपनाता है। अभी सम्यक दर्शन नहीं हुआ, अभी प्रायोग लब्धि चल रही है। फिर सम्यक दर्शन जो होता है, इसके बाद नंबर आता है करण लब्धि का। वो करण लब्धि में भी 3 प्रकार के करण कहे, अधय करण, अपूर्व करण, अनिवृत्ति करण। वहां पर वो शुद्धोपयोग के अत्यंत निकट पहुंच जाता है, अत्यंत निकट पहुंच जाता है। बल्कि इसको जो है ना, शुद्धोपयोग भी उपचार से कहा है, शुद्धोपयोग भी कहा है। कहां पर? करण लब्धि में। अभी सम्यक दर्शन नहीं हुआ, लेकिन सम्यक दर्शन होगा ना, तो सम्यक दर्शन काय से होगा ये बताओ मुझे? करण लब्धि से होगा, लेकिन शुद्धोपयोग से होगा कि शुभोपयोग से होगा? तो शुद्धोपयोग से होगा, तो करण लब्धि में शुद्धोपयोग मानो ना। प्रॉब्लम है उसमें प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? बोले सम्यक दर्शन तो हुआ नहीं, अभी शुद्धोपयोग कैसे हो जाएगा? तो अब फिर ये बताओ मेरे को, फिर सम्यक दर्शन होने के बाद शुद्धोपयोग होगा क्या? सम्यक दर्शन के बाद फिर, अब सम्यक दर्शन हो ही गया अब सम्यक दर्शन हो ही गया, तो अब शुद्धोपयोग की क्या जरूरत है? बोले साहब शुद्धोपयोग के बिना सम्यक दर्शन नहीं होता है। तो बताओ ना मुझे, फिर करण लब्धि में सम्यक दर्शन शुद्धोपयोग मानोगे कि नहीं मानोगे? बोले देखो भाई साहब, हम शुद्धोपयोग डिक्लेयर्ड समझते हैं, सिद्धोपयोग हुआ, इसको डिक्लेयर तो करेंगे सम्यक दर्शन के बाद, लेकिन उसकी प्रक्रिया जो है वो शुद्धोपयोग की प्रक्रिया चालू हो जाएगी। इस बात को अनेक आचार्यों ने कहा भी है, इसको अनेक आचार्यों ने कहा भी है। 80 नंबर की गाथा प्रवचन सार में, उसकी टीका में अमृतचंद्राचार्य ने भी और जयसेनाचार्य ने विशेष रूप से, उन्होंने मालूम इस करण लब्धि के परिणाम को क्या कहा है? उन्होंने कहा कि स्वसंवेदन चालू हो गया है, स्वसंवेदन चालू हो गया है। अरे स्वसंवेदन सम्यक दर्शन होने के पर होगा कि अभी से सम्यक दर्शन चालू हो गया? बोले नहीं, स्वसंवेदन चालू हो गया।
तो ये स्वसंवेदन को क्या नाम दोगे आप? तो उन्होंने कहा बस इतना समझ लो कि इसका नाम सविकल्प स्वसंवेदन है, और सम्यक दर्शन हो गया, अनुभूति हो जाएगी तो उसको निर्विकल्प संवेदन कह देंगे, निर्विकल्प स्वसंवेदन कह देंगे। माने उन्होंने उसको स्वसंवेदन के दायरे में रखा। अरे भाई, टोडरमल जी ने रहस्यपूर्ण चिट्ठी में ये बात बहुत लिखी कि ये विकल्प पूर्वक ही तो निर्विकल्प हुआ जाता है। ये विकल्प आप बोलोगे साहब ये विकल्प नहीं करो, विकल्प नहीं, विकल्प तो नहीं करना है, होना है निर्विकल्प, लेकिन उसके पहले कौन सी भूमिका होगी आप बताओ? आप सोते हो ना, सोते हो तो आप सोने के पहले क्या करते हो? सोने के पहले क्या करते हो? बोले साहब सोने के पहले हम जागते हैं। अच्छा, जागते हो तो फिर सोते कब हो? बोले सो जब जागना खत्म हो जाता है तो सो जाते हैं। लेकिन इसके बीच में क्या होता है? इसके बीच में क्या होता है बताओ? मैं विकल्प से निर्विकल्प में पहुंचा रहा हूं आपको, विकल्प से निर्विकल्प में ले जा रहा हूं। आप अभी जाग रहे हो और 5 मिनट बाद में आप सो जाओगे, तो ये 5 मिनट में क्या हुआ है? इसको इस जैसे टोडरमल जी का शब्द है सम्यक्त्व के सन्मुख मिथ्या दृष्टि, इसलिए असली सम्यक्त्व के सन्मुख मिथ्या दृष्टि कौन है बता सकते हो आप? असली, असली का मतलब है जो करण लब्धि वाला है, वही असली सम्यक्त्व के सन्मुख मिथ्या दृष्टि है। क्यों असली कह रहा हूं मालूम? क्योंकि प्रायोग्य लब्धि तक तो ठिकाना नहीं है। ऐसा लिख रहे हैं शास्त्रकार कि ये अभव्य को भी प्रायोग्य लब्धि तक हो जाती है। अभव्य को, मिथ्या दृष्टि जिसको होने की कोई गारंटी है कि नहीं होगा, वो उसको भी प्रायोग लब्धि तक पहुंच जाता है वो भी। हाँ बोलो। अभी 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 मेरे को कहने दो, मेरे पास में जो कहने को है ना वो मुझे बहुत है अभी। आप मेरे से अलग से आप चिट्ठी लिख करके देना, फिर मैं मौका देख करके आपके प्रश्न का जवाब दूंगा। क्या कह रहा हूं मैं आपको? ये जो है ना, इसके पहले होती है करण लब्धि। ये करण लब्धि जो है इसको सविकल्प स्वसंवेदन कहा है। और टोडरमल जी ने मालूम इसके लिए क्या शब्द उनने उनसे पूछा रहस्यपूर्ण चिट्ठी में कि साहब ये सविकल्प स्वसंवेदन होता है तो ये कैसा होता है, बड़ा जरा समझाओ तो सही, जरा समझाओ। तो टोडरमल जी ने उसको समझाने का प्रयास किया है एक पैराग्राफ में। उन्होंने क्या कहा? मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, मैं निरंजन हूँ, ऐसे विकल्प चलते हैं, ऐसे विकल्प चलते हैं। और ऐसे विकल्प चलते चलते उसको जो है ना रोमांच हो आता है, रोमांच हो आता है, ऐसा शब्द डाला है उन्होंने, रोमांच हो आता है। ऐसा लगता है कि ऐसी अनुभूति, ऐसी आत्मा की अनुभूति, ऐसी संवेदना आज तक नहीं हुई अनादिकाल से। और उसको जो है वो ऐसा रोमांच हो आता है और उसके बाद में वो निर्विकल्प हो जाता है। ऐसे सविकल्प से निर्विकल्प होने की विधि का वर्णन उन्होंने उसमें रहस्यपूर्ण चिट्ठी में किया है। आप सोचो, आप जाग रहे हो, अब आपको सोना है, तो आपको आपका जो उद्यम होना चाहिए ना, वो उद्यम ये होना चाहिए कि मुझे जागना नहीं है, बल्कि मालूम क्या है, मालूम क्या इसमें विकल्प कैसा चलता है? मैं सो गया हूँ, मैं सो गया हूँ, मेरे को नींद आ गई है। अब मेरे को बिल्कुल आवाज़ नहीं सुनाई पड़ रही है, मतलब उसको जो है सो आप यदि मैं जाग रहा हूँ, मैं जाग रहा हूँ, मैं जाग रहा हूँ ऐसा विकल्प चलता रहेगा तो वो नींद नहीं आएगी। नींद आएगी उसको ये बुद्धिपूर्वक अपने चित्त को ऐसा खोना पड़ता है, खोना पड़ता है, वो खो जाता है, वो नींद में खो जाता है। ऐसे ही जो अनुभूति करने वाला है वो अपनी आत्मा में खो जाता है, और उस खोने में उसको वो आत्मानुभूति प्रकट होती है और वो सम्यक दर्शन होता है। ये सम्यक दर्शन का ये ऐसा तरीका है। और मैं ये कहना चाह रहा हूं आपको कि इसमें सुनो, एक बात और सुनना, ज्ञानी गुरु का
वचन इसमें निमित्त बनता है। इसका अर्थ ऐसा नहीं समझना कि ज्ञानी गुरु के वचन निमित्त बनते हैं, माने अभी हम ज्ञानी गुरु का उपदेश चल रहा है और आप सामने बैठे हो और अभी आपको सम्यक दर्शन होगा। आप 1 घंटे बाद में ज्ञानी गुरु के वचन को याद करोगे तो वो कौन सा सम्यक दर्शन कहलाएगा, निसर्गज के अधिगमज? सुनो, ये ज्ञानी गुरु का उपदेश का अर्थ ये बिल्कुल नहीं समझना कि ये साक्षात ही हो। आगे पीछे भी यदि आप उसका घोलन करते हो, विचार प्रयोग करोगे ना, तो प्रयोग करोगे तो साक्षात सामने बैठोगे तो आप सुन ही सकते हो। आप विचार करने की उसमें उतनी कहाँ गुंजाइश है। आप व्याख्यान सुन रहे हो, भगवान का सुन रहे हो, पंडित जी का सुन रहे व्याख्यान, आप व्याख्यान सुन रहे हो तो एक वचन निकला, आपने सुना। अब यदि आप उसी में घोलन करने बैठ जाओगे ज़्यादा, तो फिर आपका जो है वो अगला वचन फिर आप उससे वंचित रह जाओगे। तो हम वो भी नहीं चाहते हैं कि भैया वो आगे पंडित जी क्या कह रहे हैं, आगे क्या कह रहे हैं, आगे क्या कह रहे हैं। इसके लिए ये जरूरी है कि आप 1 घंटा सुनो और उसका 23 घंटे घोलन होने दो। ये है प्रयोग। और उसके बाद तो मालूम है, ये सम्यक दर्शन जो होता है ना, ये जो करण लब्धि का परिणाम है, ये कोई घंटे 2 घंटे के काम नहीं है। ये घंटे 2 घंटे के काम नहीं है कि हम घंटों बैठे हैं और करण लब्धि चल रही है हमारी। अरे घंटे 2 घंटे तो छोड़ो, बोले साहब अंतर मुहूर्त है, अंतर मुहूर्त है, अंतर मुहूर्त है। अंतर मुहूर्त कौन सा? यहाँ पर सम्यक दर्शन के समय जो अंतर मुहूर्त है वो कौन सा? वो वाला अंतर मुहूर्त है जो जुगल जी ने लिखा है पूजा में, पंडित जी भी याद करते हैं। क्षण भर निज रस को पी चेतन, मिथ्यामल को धो देता है, काशायिक भाव विनष्ट किए निज आनंद अमृत पीता। क्षण भर निज रस को पी चेतन, कितनी देर पिया भाई साहब? क्षण भर। ये क्षण किसका नाम है? माने आप ये क्षण जो है ना, हमारे हिसाब से हम सोचते हैं कि क्षण बहुत छोटा सा काल है, लेकिन इस क्षण में असंख्यात समय हो जाते हैं। ये भी अंतर्मूर्त है, असंख्यात समय हो जाते हैं। इसलिए वो असंख्यात समय वो मिथ्यामल को धो देता है, माने मिथ्यात्व को नाश करने के लिए वो सफिशिएंट है। क्या बात है। ये जो है ना, मैं इसलिए कह रहा हूं आपको, ये सुनने का बहुत महत्व है। सुनना बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है। लिखा गया है, देखो लिखने को हम अभी आजकल ऐसा बात करते हैं ना हम कि साहब लिखने का, लिखा ज़्यादा प्रामाणिक है कि बोलने का ज़्यादा प्रामाणिकता होती है। देखो लिखे की प्रामाणिकता हम इस बात से करते हैं कि हमारे आचार्य भगवंतों ने लिखा है, तो उनने लिखा है, वो ज्ञानी गुरु, ज्ञानी भगवंत थे, भावलिंगी संत थे, इस कारण से हमको उनकी प्रामाणिकता का आधार बनता है। लेकिन असर वाली बात मैं कहना चाहता हूँ, असर तो जो साक्षात का है। इसलिए मालूम, श्रीमद् राजचंद्र ने एक बात कही है बहुत जोरदार, आज पंडित जी भी याद कर रहे थे कि गुरु की खोज कर। गुरु की खोज कर, और गुरु की खोज कर और उसके सामने फिर समर्पण कर दे, बिल्कुल सरेंडर हो जा, और बिल्कुल गुरु जैसा कहें उनके मार्गदर्शन में तू यदि आगे बढ़ेगा तो बढ़ जाएगा। तू बोलेगा साहब वो ये ऐसा, वो वहाँ ऐसा, वो वहाँ ऐसा, ये इसमें जो है तू उलझा रहेगा, फिर बस भ्रम में ही। यहाँ ऐसा लिखा है, वहाँ ऐसा लिखा है, यहाँ ऐसा लिखा है, वहाँ ऐसा लिखा है। मैं जो बात कह रहा हूँ आपको, वो बात इससे प्रमाणित हो रही। एक बात और बताऊँ आपको, एक और प्रमाण देना चाहता हूँ। नियम सार में 53 नंबर की गाथा है। कि कौन सी गाथा है? नियम सार की 53 नंबर की गाथा है। वो 53 नंबर की गाथा में मालूम क्या लिखा है? वो बड़ा मार्मिक है, बहुत मार्मिक प्रसंग है। वो कहाँ से लिख गया, आप विचारने की बात है। 5 गाथाओं का समूह है,
53 नंबर की, माने 51 से 55 नंबर की 5 गाथाएं हैं, उसमें ये बीच में 53 नंबर की गाथा आ रही है। उसमें वो लिख रहे हैं सम्मतस्य निमित्तम, क्या बोल रहे हैं? सम्यक्तु का निमित्त, सम्मतस्य निमित्तम जिनसुत्तम, माने सम्यक्तु का निमित्त ये जिनेंद्र भगवान के द्वारा कथित सूत्र हैं। लेकिन यहाँ रुके नहीं कुंद भगवान, सम्मतस्य निमित्तम जिनसुत्तम तस्य जानया पुरिसा। क्या लिख रहे हैं अब? सम्यक्तु का निमित्त जिन सूत्र है, लेकिन उससे आगे बढ़कर के वो कह रहे हैं तस्य जानया पुरिसा, उसको जो जानने वाले ज्ञानी पुरुष हैं वो हैं सम्यक्तु के निमित्त। सम्मत तस्य निमित्तम जिनसुत्तम तस्य जानया पुरिसा। तो आप ये बताओ, तो इसमें आप क्या फर्क कर रहे हो जिन सूत्र में और उसके जानने वाले पुरुषों में? तो मालूम क्या लिख रहे हैं वो? अंतर हेदु भणिया। हाँ, वो ये कह रहे हैं कि सम्यक्तु के निमित्त जिन सूत्र है ये बाह्य निमित्त है, और तस्य जानया पुरिसा अंदर अंतर हेतु भणिया, वो जो हैं उसके जानने वाले जो पुरुष हैं वो उसके अंतरंग निमित्त हैं। माने उन्होंने जानने वाले पुरुष को अंतरंग हेतु कहा और जिन सूत्र को बहिरंग हेतु कहा। यद्यपि उन्होंने अंतरंग हेतु शब्द का प्रयोग तो किया तस्य जानया पुरिसा के लिए, जिन सूत्र के लिए उन्होंने बहिरंग हेतु ऐसा शब्द प्रयोग नहीं किया, लेकिन जब इसको अंतरंग हेतु कह रहे हैं तो उसको क्या कहोगे? इसलिए जब टीका लिखी पद्मप्रभ मलधारी देव ने तो उन्होंने एकदम स्पष्ट कर दिया कि जिन सूत्र बहिरंग हेतु है और उसके जानने वाले जो पुरुष हैं वो उसके अंतरंग हेतु हैं। और एक बात उसके बाद जो लिखी है वो और मार्मिक है। उसके बाद वो लिखते हैं अंतर हेतु भणिया दंसन मोह खय पहुदी। वो ये कह रहे हैं ये ज्ञानी गुरु के निमित्त को तब तक नहीं छोड़ना जब तक तेरे दर्शन मोह का क्षय नहीं हो जाए। दंसन मोह क्षय पहुदी, दर्शन मोह के क्षय पहुदी माने तक, दर्शन मोह के क्षय हो जाने तक तुझे ये छोड़ना नहीं है। बोलो छोड़ा भी नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि दर्शन मोह का जब क्षय होता है तो ये नियम कहा है, ये नियम कहा है। क्या नियम कहा है? कि वो केवली श्रुत केवली के पाद मूल में होता है, कोई समय सार की छाया में या ग्रंथ की छाया में नहीं होता है। वो केवली श्रुत केवली के पाद मूल में ही छायिक सम्यक्त होता है। ये बात मेरे मन में आ रही थी, कल मैं ये बात आपके साथ में करना चाहता था, तो मेरे को जो है मन में आ रहा था, तो मैं कल शाम को पंडित जी के पास गया था, जो हमारे साथ में बैठे थे वहाँ 4-5 जन। तो मैंने पंडित जी से ये प्रश्न पूछा, मैंने पंडित जी ये बात समय नियम सार में आ रही है और ये बात बड़ी विचित्र लग रही है कि शास्त्र को वो बहिरंग हेतु कह रहे हैं और ज्ञानी गुरु को जो है उसकी देशना को उसको जो है वो अंतरंग हेतु कह रहे हैं। ये क्या मतलब है इसका? इसका क्या मतलब है अंतरंग हेतु? और देखो अंतरंग हेतु वो उसको नहीं कह रहे। सामान्य से अपन जो अंतरंग हेतु और बहिरंग हेतु की बात करते हैं ना, तो जो बाह्य द्रव्य हैं वो बहिरंग हेतु हैं, और जो दर्शन मोहिनी का उपसम छह उपसम है कर्म, दर्शन मोहिनी का जो उपसम छह उपसम है उसको अपन अंतरंग हेतु कहते हैं। लेकिन यहाँ कुंद आचार्य ने वो बात इस ढंग से प्रस्तुत करी है, उन्होंने बहिरंग हेतु में ही भेद कर दिए अंतरंग और बहिरंग के। ऐसा क्यों कहा? तो मैंने पंडित जी से पूछा, तो पंडित जी थोड़ा सा ऐसे आराम फरमा रहे थे।
तो जब मैंने प्रश्न पूछा तो ऐसे उठ के बैठ गए। फिर उन्होंने बैठ करके फिर बताया कि देखो, जो मर्म होता है ना, मर्म, वो हृदय में होता है। कुंदाचार्य ने समय सार में एक गाथा लिखी है, आखिरी में, शायद 390 नंबर की गाथा है शायद। वहाँ पर वो लिख रहे हैं कि शास्त्र कुछ जाने नहीं, ऐसा लिखा है उन्होंने। एक गाथा है, क्या लिखा है? शास्त्र कुछ जाने नहीं, शास्त्र कुछ नहीं जानता। भाई शास्त्र तो मौन है, वो तो पुद्गल की रचना है। वैसे ये वचन वर्गना भी पुद्गल की रचना है, ज्ञानी गुरु वचन कहेंगे वो भी पुद्गल की रचना है। लेकिन वो जो है ना, ये शास्त्र का आधार भी पुद्गल है। वहाँ पर वो ज्ञानी गुरु जो उनने जो आत्मा का, गुरुदेव पंडित जी कह रहे कि भाई वो उसकी बात का असर होता है। लोक में भी आपने सुना होगा कि जिसको जिस चीज का अनुभव है उसकी बात का असर होता है। जिसको अनुभव नहीं है, और वो जैसे वो टोडरमल जी ने लिखा है ना, भाव भासना के प्रसंग में, भाव भासना के प्रसंग में लिखा है उन्होंने कि वो बच्चा है, उसको आप जो डांस याद करा दो वो वैसा डांस करेगा, नाच गाना करेगा, सब करेगा। वो उसको खुद कुछ नहीं होश है, उसको तो जैसा सिखा दिया वैसा कर रहा है। और बोले वो बच्चे को देख करके, यदि वो श्रृंगार रस प्रधान है तो उसको देख करके बड़े जो हैं वो श्रृंगार भाव में बह जाएं, उसको देख करके उसको कोई असर नहीं हो रहा है, ऐसा जो है। लेकिन यहाँ पर ये कहना है कि जिसका अनुभव है और वो जब उस भाव से कहता है तो उसके हृदय से वो वचन निकलते हैं, उसके हृदय से वो वचन निकलते हैं। और जब वो बात हृदय से निकलती है हृदय से निकलती है तो वो असर करती है और करती है। इसलिए तो केवली परमात्मा है ना, केवली परमात्मा मैंने शायद कहा था आपको एक आध दिन बीच में कि केवली परमात्मा, ये वाणी नहीं खिरी ना 66 दिन तक की। वो क्यों नहीं खिरी? 66 दिन तक के वाणी क्यों नहीं खिरी? तो बोले साहब वो जो है ना गणधर नहीं था, इसलिए नहीं खिरी। इसलिए नहीं, मैं दूसरी व्याख्या भी करता हूँ। इसलिए नहीं खिरी कि भगवान वचन बोलते, भगवान की वाणी खिरती तो भव्य जीव तैयार हो जाते। कोई मुनि बनने की होड़ लगाता, कोई व्रती होने की होड़ लगाता, कोई सम्यक दृष्टि, माने सब जीव जो हैं वो अपने पुरुषार्थ को जागृत करते। उनका वाणी का ऐसा प्रभाव है, प्रभावना अंग अपन कहते हैं, वाणी का ये प्रभाव है। तो वो वाणी के प्रभाव को यदि आपको वो फिर भगवान कह रहे, देखना ये अपन एक इसका विचार कर रहे हैं। भगवान कह रहे कि भैया मैं बोल तो दूं और फिर ये फौज तैयार हो जाएगी तो इसको संभालेगा कौन? इसलिए पहले आचार्य मनोनीत करो। गणधर, गणधर माने क्या होता है? गणधर माने आचार्य परमेष्ठी। गण माने संघ, और उसको जो धारण करे उसका नाम आचार्य, उसका नाम गणधर। इसलिए गणधर जो हैं वो चतुर्विध संघ के वो नायक हैं। चतुर्विध संघ के नायक, सर्वोपरि नायक गणधर भगवान कहलाते हैं। वो ये कारण से कहलाते हैं क्योंकि उनको सारा जो है फिर उनको कंडक्ट करना है, आचार्यत्व करना है उनको। भगवान जो हैं, भगवान भैया मैं तो उपदेश दे सकता हूँ, इसके बाद में जो ये व्यवस्था वगैरह है वो सब आपको देखना है। आपके यदि व्यवस्था हो तो हम उपदेश देने को तैयार हैं, और यदि व्यवस्था नहीं है तो कोई बात नहीं है, हम तब तक बैठे हैं तो भगवान 66 दिन तक बैठे रहे। बोलने का बहुत असर होता है, और वो बोलने का असर है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ, आज के समय में जो ये धारा चली है ना, ये धारा, बोलने की धारा जो चल रही है, ये विद्वानों का व्याख्यान हमको सुनने को मिलता है और तत्व ज्ञान के अनुकूल मिलता है, शास्त्र के अनुकूल मिलता है। मालूम, वक्ता का एक गुण माना गया है अनुवीची भाषणम। अनुवीची भाषण का मतलब क्या होता है? जो आगम है
उसके अनुसार जो अपना वचन कहे, अनुवीची भाषणम, शास्त्र के अनुसार वचन बोले, तो ऐसा अनुवीची भाषण करने वाले मतलब अभी बहुत दुर्लभ हैं। अनुवीची भाषण करने वाले, अपने मन की सुनाने वाले बहुत हैं। इसलिए जो है ना, हम इसका फिर कहना पड़ता है, भैया तुम्हारी बात प्रामाणिक नहीं है, शास्त्र की बात प्रामाणिक है। क्यों? क्योंकि ज्ञानी गुरु के वचन मिलें तो हम कह सकते हैं कि भाई तुम्हारी बात प्रामाणिक है, ज्ञानी गुरु हो तो। इसलिए जो है ये ज्ञानी की देशना को अत्यंत 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 इसका विशेष स्थान दिया गया है। और यही कारण से आचार्य कुंद कुंद भगवान ने समय सार को लिखते हुए ये नहीं कहा कि मैं समय सार को लिखता हूँ, बल्कि क्या कहा, वो छामी समय पाहुड़ मिनमो सुध केवली भणिदम। देखो मैं कहूँगा, क्यों क्यों कहोगे साहब आप? क्योंकि मैंने सुना है। किससे सुना है? बोले मैं कहूँगा। बोले क्या कहोगे? बोले जो सुना है। क्या सुना है? शुद्ध केवली भणिदम, जैसा केवलियों ने और श्रुत केवलियों ने कहा है और उसे मैंने सुना है, वैसा ही मैं आपको कहूँगा। ऐसा जो है बहुत आदर से कह तो रहे हैं कुंद कुंद भगवान, लेकिन क्या कहने वाले हैं? जो भगवंतों ने कहा है, जो श्रुत केवलियों ने कहा है, उसको कहने वाले हैं। इसलिए बड़ा मार्मिक प्रसंग यहाँ पर उपस्थित हुआ है। अब इसमें एक प्रश्न और है जिसकी चर्चा अपन कल करेंगे, और वो चर्चा है केवली शुद्ध केवली भणिदम, ऐसा कुंद कुंद भगवान क्यों कह रहे हैं? क्या उनके सामने कोई केवली श्रुत केवली उपस्थित थे? वो कह रहे हैं ना, उनका कहा हुआ है, उनका कहा हुआ मैं कहूँगा। तो क्या कुंद कुंद भगवान ने केवली श्रुत केवली को सुना था? तो उसकी जो कुछ चर्चा है, थोड़ा सा उस पर थोड़ी रिसर्च हुई है, उसकी चर्चा अपन कल करेंगे। आज की चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं। बहुत सुंदर समय सार के आधार से कुंद कुंद आचार्य का 2 पंक्तियाँ 2 मिनट में कुंद कुंद आचार्य के प्रति गुनगुनाते हुए अपन लोग यहाँ से प्रस्थान करेंगे। कुंद कुंद आचार्य देव जो सदेह विदेह क्षेत्र गए, 8 दिन वहाँ पर रहे और 84 पाहुण लिखे। उम्र थी 95 वर्ष और कितने पाहुण ग्रंथ लिखे? 95। हम तो सारे 70-80 साल की निकल जाएं एक ग्रंथ लिखने में, और एक हमारे पवैया जी भी 94-95 वर्ष की 150 विधान लिखे था पवैया जी। कुंद कुंदाचार्य से आगे बढ़ 94-95 गए। वर्ष बराबर उम्र में। मैं भैया पूछा था 92, चले नहीं 94-95 वर्ष की। योगी साहब भी बहुत ऐसे महापुरुष लोग देखे। कुंद कुंद आचार्य देव ऐसा कहते हैं कि कुंद कुंद आचार्य ध्यानस्थ जब थे जंगल में, तो उनका मित्र जो विदेह क्षेत्र जा रहा था, वो उनसे बोला कि मैं विदेह क्षेत्र जा रहा हूँ, वहीं बैठ गया। और जब उनका ध्यान भंग हुआ तो वो आप चलेंगे? तो उन्होंने एक शर्त रखी कि मैं चलूँगा तो, लेकिन एक शर्त है, मुझे वापस यहीं छोड़ जाना। अगर वो शर्त नहीं रखी होती तो आज समय सारा हमारे पास नहीं होता। वाह। तो वो ले गया और रास्ते में पीछे गिर गई, ये वो उनके नाम सारे बहुत सारा वर्णन है। वो M.B. पाटिल साहब ने जो पुस्तक लिखी है, सेडवाल, बहुत सुंदर, आप लोग पढ़ना उसको। और कुंद कुंद आचार्य आए, प्रवचन सार, समय सार, नियम सार, अष्टपावण, पंचास्तिका है, 1553 गाथाएं, 5 परमागम की। ओहो गजब। और इसके बाद 84 पाहुण, 16-17 पाहुण उपलब्ध हैं। कुंद कुंद मुनि लाए हैं। वाह। बहुत ही सुंदर भजन, तो बहुत लंबे लंबे हैं, लेकिन आप लोग नींद तो नहीं आ रही भैया किसी को? लो शहर में लाइट भी जल गई। कुंद कुंद आचार्य ऐसे विदेश क्षेत्र रहे होंगे, मौन, कोई भोजन पानी का थोड़ी वहाँ कुछ काम था, और दिन रात एक ही ध्वनि,
और वहां पर प्रश्न हो रहा था कि ये कौन है, छोटे से ये आए हैं इलायची के समान, ये कौन है, छोटे से दिख रहा था वो तो। कुंद कुंद मुनि आए हैं, परमागम लाए हैं। छोटे से कुंद कुंद आचार्य 11 वर्ष में मुनि प्रसार हो गए। हमारा तो 50, 60, 70 का सारा जीवन निकल जाता है। अभी 9 नहीं बजे, देखिए आप 9:05 हूँ मेरी घड़ी में भी, और हमें कितना आलस प्रमाद आने लगता है। और अभी 5 बजे तक कितने घंटे निकल जाएंगे। आज कभी बहन कहती रोज सुनाए करो, क्या सुनाए, एक बार सुन लो ना, और वो आज का दिन सफल कर लो। कुंद कुंद मुनि आए हैं, परमागम लाए हैं। और अमृतचंद्राचार्य उनने तो और गजब किया, गद्य की आत्मख्याति टीका और 278 कलश। बढ़ के काम करते हैं, कोई कुछ लिख गया हो तो उससे और अच्छा काम होना चाहिए। अमृतचंद्राचार्य ने, अमृतचंद्र मुनि आए हैं, अमृत बरसाए हैं। अमृतचंद्राचार्य ने काम किया। वे समय सार अमृत हम पर बरसाए हैं, वे नियम सार अमृत, वे प्रवचन सार अमृत हम पर बरसाए हैं। कुंद कुंद मुनि आए हैं, परमागम लाए हैं। अगर नहीं आते रस्ते, और ये कैसे हमारे पास रह गए। एक पंक्ति और अंतिम, बेपामर को भी तो, पामर है कि परमात्मा है अपन भाई, हमारे मुंबई वाले भाई, नाम भूल जाता हूँ भाई, देवीलाल जी साहब, पामर है कि परमात्मा। मैंने गुरुदेव का एक कल बात को बतलाया था आपको, यदि तू अपने को पर्याय से पामर मानता रहेगा तो प्रभुता प्रकट नहीं हो, और प्रभु मानेगा तो पामरता खड़ी नहीं रहेगी, भाग जाएगी। बेपामर को भी तो भगवान बताए हैं, कुंद कुंद मुनि आए हैं, परमामृत बरसाए हैं। अमृतचंद मुनि आए हैं, अमृत बरसाए हैं। और ये सारे सब रहस्य बताने वाले एक और महापुरुष हैं। कौन है? सहन गुरु आए हैं, अमृत बरसाए हैं। 9000 प्रवचन, तो सारे के सारे प्रवचन एक मोबाइल फोन में आ गए थे। मेरा सभी से निवेदन है कि जब स्वाध्याय चलता हो, कोई भी छोटा बच्चा भी करे, तो मैंने देखा कई भाई कमरे में चले आते हैं, इनका सुनना। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा व्यक्तिगत, ये तो अपन बाद में भी सुन सकते हैं, यूट्यूब वगैरह वो तो रहता है, वो तो फिक्स हो गया, आप सुन सकते हैं। लेकिन जिनवाणी चल रही हो सामने, देखिए भगवंत दिख रहे हैं, कहीं नहीं, बात एक ही है। और हमेशा स्वाध्याय, चाहे छोटा बच्चा कर रहा हो, चाहे बड़े पंडित जी साहब भी कहते, कोई भी हो रहा कर रहा है, चाहे सूजी पेट चल रहा हो, हमेशा प्रत्यक्ष रूप से सामने स्वाध्याय। अभी श्रेणी भैया अहमदाबाद जा रहे थे, तो उनने मोबाइल में वो डाल के गए समाचार कि भैया आपके गांव में जो भी विद्वान आए, तो प्रवचन तो समय वही रहता है 8 से 9, तो अवश्य उसका प्रवचन सुनने जाना। अगर आपको कोई विशेष लोग है कि नहीं साहब हम तो इनका सुनते हैं, तो वो तो सुरक्षित है ही आपके मोबाइल में, घर आके सुन लेना। आइए एक बार फिर एक लाइन, कुंद कुंद मुनि आए हैं, परमागम लाए हैं, सहन गुरु आए हैं, अमृत बरसाए हैं। गुरुदेव श्री ने कितने ग्रंथों पर प्रवचन किए, वो भी सारे के सारा माल, सब कुछ माल तैयार है, बस अपने को इसका सेवन करना है। कल बड़े पंडित साहब ने बहुत सी बातें कही, एक बात बहुत महत्वपूर्ण पंडित साहब ने कही
एक तो जोड़ की बात कही थी पंडित जी साहब ने, अगर हड्डी गलत जुड़ जाए तो फिर क्या करना पड़ता है? तो पंडित साहब ने एक शब्द कहा था, जोड़ना पड़ता है, और फिर उसको सही जोड़ना पड़ता है। इधर ऐसी जुड़ना थी समझ लो, और वो सामने जुड़ इधर जुड़ गई, तब क्या करना पड़ेगा? यहाँ से तोड़ो और फिर वहां जोड़ो। उपयोग, पंडित जी ने फिर उसको घटाया, देखो तू वैसे हड्डी मड्डी का काम नहीं है। उपयोग अभी कहाँ जोड़ा है? पर सन्मुख है, तो क्या करना है? अंदर जोड़ना है। तो क्या करें? जोड़ो, बाहर से उपयोग जोड़ो और अंदर में एक दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात आई थी, कल की बता रहा हूं, आज की मैं कल बताऊंगा फिर आपको। ये क्या बता? परिणति। अगर पर में जाती है पत्नी, बच्चे, दुकान, मकान, यहाँ जाती है तो कैसी है? असवरूप, पाप रूप है। और देव सास गुरु के भगवंतों के गुणानुवाद में जाती है, स्तवन में जाती है, तो वो कैसी है? शुभ पुण्य रूप है। और यदि वही परिणति आत्म सन्मुख, स्वभाव सन्मुख जाए तो वो परिणति कैसी है? शुभ। और सुंदर सुंदर बातें। एक और बात आई थी कल बहुत सुंदर, हम अपने बच्चों को टोकते हैं, टोकते हैं कि नहीं? बेटे क्या है, 10 बज गए, अभी कहाँ घूम रहे थे? 7 बजे के गए थे, 10 बज रहे हैं, 10:30 बज रहे हैं, 11 बजे, कहाँ घूम रहे थे? टोकते हैं बच्चों, आज इतने लेट कैसे हो गए? टोकते हैं कि नहीं? कल पंडित साहब ने क्या कहा था? हमारे महामंत्री जी को देखो यार, अपने आप को टोको। कहाँ घूम रहे हो? किससे गप्पे लगा रहे हो घंटों? अभी हम यही खड़े हो जाएं गेट पे ही, तो भाई साहब घंटों बातें चलती रहे, क्या सुना है, क्या समझा है। आज हमने क्या किया? आज हमने कोई ऐसा काम तो नहीं किया जो हमें नहीं करना चाहिए। सोते समय विचार करना चाहिए। मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, आज हमने ऐसा कोई काम तो नहीं किया जो हमें नहीं करना था। अगर आप उसका विचार करेंगे तो वो अगले दिन वो काम नहीं हो पाएगा। कुंड कुंड मुनि आए हैं, परमागम लाए हैं, हम वृक्षण मुनि आए हैं, अमृत बरसाए हैं, और काहन गुरु आए हैं, अमृत बरसाए हैं। बहुत सारा मान है और अपने को जीवन में वो सब ढेर करना है। आइए, बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब लोग बड़े शांति से सुन रहे हैं। जिनमानी की स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार। बोले द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की, महान जैन धर्म की, सोनागिर में